नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें हमारे ग्रुप के 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उसमें है विकास सर और जो पहले प्रयास में सफलता हासिल की है, और दूसरे है जो अशरफ सर जो बहुत संघर्ष के बाद जो है सफलता हासिल की है। आइए उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इतना परिश्रम किया और वीडियो के पद हासिल किए। और ये हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि इनके गाइड में हम लोग ने पटना कॉलेज और कई जगह इसके नेतृत्व में हम लोग ने पीटी कई बार मेंस का भी तैयारी किया। तो आइए इनसे सीखते हैं, आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो और आपको भी बधाई हो, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप के हैं और हम सिलेक्टेड हो चुके हैं और आप लोग संघर्षशील हैं जी। तो बस रुकना नहीं है, तैयारी में लगे रहना है। बस यही हमारा शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप लोग अगली बार आ पाएँ और हम इंटरव्यू लें आप लोगों का। जी। तो सर आपका नाम और रैंक आप तो बताए ही हैं कि मेरा नाम अशरफ आलम है और मेरा आरडीओ के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरा ये चौथा इंटरव्यू था और छठा अटेम्प्ट था। जी। तो 3 बार आप इंटरव्यू 4 बार इंटरव्यू से छठे हैं? जी, 3 बार छठे हैं, चौथी बार में सिलेक्टेड हुए। बाप रे, इतना संघर्ष। उसके बाद आप 10th कहाँ से किए हैं सर? 10th मैं बेतिया का रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण। वहाँ एक राज हाई स्कूल है, गवर्नमेंट है, वहीं से मैंने 10th किया है और 12 मैंने वहीं से किया है। और चूँकि 12 के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था फील्ड गन फैक्ट्री में, वहाँ बोफोर्स का टेक्नीशियन था। उस समय उम्र मेरी 18 वर्ष की थी, जिसके कारण मैं ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं कर पाया। और ग्रेजुएशन, एमए और नेट जी, ये मैंने तीनों पूरा किया। साथ साथ में तैयारी में भी प्रयासरत रहा। बीच में मेरा 2 बार रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरा आपका लक्ष्य था बीपीएससी? जी, शुरू से ही बीपीएससी। और 12th कहाँ से किए हैं सर? 12 भी बेतिया से ही किए हैं, गुलाब मेमोरियल कॉलेज से किए हैं। जी। और ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? इतिहास था और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। ऑप्शनल सब्जेक्ट उस समय तो सर 7वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो आपने कौन सा ऑप्शनल लिया? ऑप्शनल मैंने हिंदी लिया, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट था जी। और इतिहास लेता तो उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाता। हालांकि पहले मैंने एंथ्रो से भी दिया है, लेकिन हिंदी मुझे ठीक लगा। और पिछली बार का रिजल्ट का मैंने अवलोकन किया था, फिर मैंने हिंदी चेंज किया और हिंदी से मेरा रिजल्ट फाइनल हुआ। सर जहाँ तक हम जानते हैं कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 या 3 बार चेंज किया है। हाँ, एक बार चूँकि मेरा जर्नी काफ़ी लंबा रहा, फैमिली का बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए मैंने एक बार एंथ्रो से दिया है, एक बार एलएसडब्ल्यू से दिया है और अंत में जो फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें हिंदी लिटरेचर में लिया था। यानी कि हिंदी लिटरेचर आपको सफलता में। तो हम लोग जानेंगे पीटी जो अब बदलते पैटर्न है, उसके हिसाब से अब कैसे तैयारी करना चाहिए नए स्टूडेंट को जो अभी नया आए? देखिए, आप लोग भी थे और हम भी थे, सब लोग हम लोग ग्रुप बना के पढ़ते थे पटना कॉलेज में। जी। तो सबसे पहले कि कोचिंग के भरोसे नहीं किया जा सकता है और कोचिंग के बिना भी नहीं किया जा सकता है। आप एक बार नए स्टूडेंट के लिए मेरा ये संदेश है कि जो नए स्टूडेंट हैं तो एक बार कोचिंग जरूर करें। बहुत कोचिंग है, अशोक राजपथ पे है, आपको बोरिंग रोड है, आप कोचिंग करें, एक बार कोचिंग करें और देखिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। और रहा बात कि पुराने जो स्टूडेंट हैं, अच्छा जो नए हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? तो क्वेश्चन का पैटर्न मेरा यही मानना है, जैसे मैंने तैयारी की थी और 69 में भी मेरा ठीक ठाक स्कोर है, उसमें आप पेपर को का कटिंग कीजिए। पेपर में जैसे न्यायालय का आदेश है या कोई भी सम्मेलन हो रहा है या जो भी विधानसभा जो भी घटनाएं हैं, उसका देश विदेश है और कुछ फ्रंट पेज की घटनाएं हैं, तो आप लोग उसका अवलोकन कीजिए, उसकी कॉपी बनाइए और एक कोई मैगजीन लीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हुआ या कोई भी। आप हम ये नहीं कहेंगे प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन मेरे लिए जैसा मैं पढ़ता था कि प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी बेस्ट है, मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी। अपना कॉपी बनाइए। अब पिछला जो 68 और 69 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, उसके क्वेश्चन को देखें, आप पैटर्न समझने का प्रयास करें कि अब डाटा से क्वेश्चन है और डाटा कंप्लीट करना एकदम ज़रूरी है। और वो केवल किताब से नहीं होगा, बिना कॉपी बनाए वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये जो है लूसेंट अब ज़रूरी नहीं है? नहीं, लूसेंट से अब केवल मेन चीज़ है कि देखिए, इसमें तैयारी करने वाले अब 67 तक छोड़ दीजिए, अब 67 के बाद है ये 67 तक एक ऐसा माहौल था, चाहे दिल्ली हो चाहे पटना हो,
तो वहाँ एक ही स्टूडेंट सभी परीक्षाएं देते थे वो लोग। जी बीपीएससी भी दे रहे हैं, दरोगा भी दे रहे हैं, एसएससी भी दे रहे हैं। तो उसमें लूसेंट था जी कि एक पढ़ेंगे लूसेंट सबसे हो जाएगा, लेकिन अगर केवल बीपीएससी का आपको तैयारी करना है तो लूसेंट से नहीं हो पाएगा। अब लूसेंट टाइप का प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अब आपको उसके लिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक लीजिए, पॉलिटी का अलग लेना होगा, हिस्ट्री का अलग लेना। हाँ, लूसेंट का जो ट्रेडिशनल है पीछे वाला विविध जिसको बोलते हैं, आप विविध कुछ बड़ा छोटा लंबा ये सब देख सकते हैं, एक दो प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए अब लूसेंट की बस की बात नहीं है। तो उतना जब एग्ज़ाम आता है नज़दीक तो हम लोग उतना कितना याद कैसे रख पाएंगे? उसके नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? सबसे पहले मैंने कहा कि हम लोग जैसे ग्रुप बनाते थे, जी तो ग्रुप बनाइए और ग्रुप में सभी लोग की सहमति से सभी सब्जेक्ट का एक एक बुक सिलेक्ट कीजिए हाँ और उसका सिलेबस बनाइए और उसी से प्रश्न आप पूछिए। बीच में सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट सीरीज मारिए। और ग्रुप का इतना अच्छा फ़ायदा है कि जैसे जैसे आप लोग वहाँ डिस्कशन कीजिएगा, जैसे हम लोग कर भी रहे थे, जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में याद आने लगता है। और रूम पे हम कितना भी पढ़ ले 10 घंटा 12 घंटा वो याद नहीं रहता है। इसलिए उसकी कॉपी बनाइए और उसका सिलेबस बनाइए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए। और साथ में हम ये भी राय देंगे कि पीटी कीजिए तो केवल पीटी नहीं कीजिए, साथ में चूँकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं जी और बूम करने और नीचे जाने का भी समस्या समाप्त हो गया है। अब ऐसे है तो लगभग सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जी तो वैसे लोग जो केवल पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है मेंस होना, क्योंकि पीटी का तैयारी हो जाएगा, पीटी में अच्छे स्कोर हो जाएंगे, लेकिन फिर 2 महीने, चूँकि जब भी बीपीएससी जब अपना वैकेंसी देती है तो वो क्लियर कर दे रहा है कि कब पीटी लेंगे, कब मेंस लेंगे, कब इंटरव्यू लेंगे। पॉसिबल नहीं है पीटी के बाद पढ़ना, इसलिए आप पीटी का तैयारी कीजिए ग्रुपिंग करके, चाहे खुद से और या कोचिंग में भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, एक टाइम अपना कोचिंग में दीजिए, समय दीजिए। लेकिन मेंस का भी कीजिए, खास करके एसए और सेकंड पेपर GS2 वो चाहिए आपको, हर हाल में आपको अपने से खुद से पढ़ना होगा पीटी के साथ ही। जी। तो सर ये जो है एसए जो पेपर आ गया है, इसका मतलब अब जो है सभी स्टूडेंट बराबर हो गया है? जी, सभी स्टूडेंट बराबर हो गए हैं। और एसए का मतलब होता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना भंडार है और आप जो सब्जेक्ट दे रहा है, चूँकि इसमें सब्जेक्ट जो हम लोग का बिहार का जो एसए है काफ़ी छोटा शॉर्ट फॉर्म में है। जी जैसे हम लोग 68 का ही देखेंगे तो पानी में मछलियाँ 9 कुटिया बकरा जैसे दिया है, तो उसका कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है, और आपके अंदर उससे रिलेटेड कितने उदाहरण हैं। आप उदाहरण लिखिए, उदाहरण से जोड़ के लिखिए। तो ये एक दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम 6 महीने आपको तैयारी करनी होगी और ये पीटी के साथ ही होगा। तो अमूर्त विषय पे बीपीएससी देखते हैं ज़्यादा जोर दे रहा है, जैसे यूपीएससी, ये सब नहीं ऐसा नहीं है, तीनों 100 नंबर का है। जी मूर्त है और फिर मुहावरा है, तो आपको तीनों में बराबर सोचना होगा। लेकिन मूर्त अमूर्त के लिए बाहर मटेरियल मौजूद है, कोचिंग भी मौजूद है, लेकिन आपको मुहावरा के लिए नहीं है। जबकि हम लोग बिहारी हैं और मुहावरे में अच्छे, दूसरे राज्यों की अपेक्षा अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि 4 भाषा में जो मुहावरा दे रहा है वो चारों के चारों बिहारी है। तो हम लोग मूर्त अमूर्त में बाहरी लड़कों को टक्कर कम देंगे, लेकिन हम लोग जो मुहावरा है उसमें अच्छे पा सकते हैं। हम लोग 60 नंबर भी ला सकते हैं उसमें। बाहरी लड़के उसमें 30 नंबर भी लाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि बोल क्या रहा है। ये बीपीएससी के मतलब बीपीएससी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा कारक हाँ, है। बीपीएससी बिहार के लिए फ़ायदा है, बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदा है। उनके लिए फ़ायदा कारक है। तो मेंस का तैयारी शुरुआत कैसे किया जाए? पीटी के साथ करेंगे तो आंसर राइटिंग जरूरी है, कितना जरूरी मेंस, देखिए मेंस का तो पीटी भी बहुत ज़रूरी है जी और मेंस तो खैर पढ़ना ही है। तो हम तो यही राय देंगे कि आप लोग जैसे ग्रुपिंग बना रहे हैं या रूम पर पढ़ रहे हैं, जी तो एक टाइम को डिवाइड कर दीजिए घर का, जैसे रूम में कितना देर रहेंगे, बाहर ग्रुप में कितना देर रहेंगे, और मेंस को कितना लिखे। तो मेंस में पूरा नहीं पढ़ना है, मेंस में 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए पीटी से पहले। एक तो एसए को क्लियर कीजिए और स्टैट को क्लियर कीजिए, और सेकंड पेपर का जो इकोनॉमिक्स है उसको क्लियर कीजिए। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, करेंट वगैरह ये सब है, ये तो पीटी के बाद भी हो सकता है, पॉसिबल है। जी अगर पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो करेंट तो आपका अपडेट होगा ही होगा और मटेरियल भी मिल जाता है बाहर। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, स्टैट है और एसए है, ये पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम के बाद आप पीटी के बाद रिजल्ट आने के बाद अगर आप चाहें तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है पीटी मेंस होना आपका। कम समय दिया है बहुत, एकदम कम समय है। आप 60 दिन ही होगा आपके रिजल्ट से, 1 महीना, और पीटी से 60 दिन। अब यही उसका रूल है बीपीएससी का। और कितना सीट आ रहा है, कितना सीट नहीं आ रहा है, ये भी नहीं सोचना है। हाँ, क्योंकि हाँ, आप देखिए पिछले रिजल्ट में भी देखिए कि 55 CDPO का ये था और सभी हम लोग के ग्रुप में हुआ। मेरा भी रिजल्ट था, 1-2 नंबर से मैं पीछे रह गया, क्योंकि LSW मेरा सब्जेक्ट मैच नहीं कर पाया, तो 1-2 नंबर से पीछे रह गया। तो सीट का कोई इसमें इशू नहीं है।
आपको एक ही सीट चाहिए, इसलिए आप अपने एक ही सीट के लिए लड़िए और सबसे बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो सर ये जो है बीपीएससी सीडीपीओ, इसमें आपका नंबर तो बहुत अच्छा हाँ, था। नंबर ठीक था, लेकिन 1-2 नंबर से मैं पीछे रह गया, क्योंकि एलएसडब्ल्यू था और आज 27 दिनों में पढ़ना था। मैंने जीएस भी पढ़ा, ऑप्शनल भी पढ़ा, तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई 27 दिन में ऑप्शनल के साथ जीएस कैसे पढ़ सकता है। हाँ, नया लेकिन फिर भी मैंने दिया, 55 सीट था, अंक भी अच्छे थे। जी जी। तो सर इंटरव्यू में कैसे तैयारी करना चाहिए? इंटरव्यू का हम तो कहेंगे जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू को दिमाग से निकाल दे। इंटरव्यू तैयारी का चीज़ है ही नहीं। जी इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी देखता है। आप 10 भी सॉरी बोलिए, मैं खुद बोला हूँ, जी मैं खुद लगातार, क्योंकि वहाँ प्रश्न ऐसे होते हैं, वो आपके कॉपी और किताब से तो प्रश्न होंगे नहीं कभी भी, वो आपके सोच से, आपने जो पढ़ा है उससे क्या हासिल किया है, वही प्रश्न होते हैं। और उसमें सॉरी बोलिएगा तो भी मार्क्स मिलेगा, नहीं बोलिएगा तो भी। गलत बोलने से अच्छा है सॉरी बोलिए। तो इंटरव्यू का कोई बड़ा इशू नहीं है। मेंस में अच्छे अंक लाइएगा, इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा अपने आप। तो कुछ क्वेश्चन ध्यान है सर जो आपको पूछा हाँ, गया? जैसे एक इतिहास से मेरे 1-2 ही प्रश्न पूछे गए थे। जी तो इतिहास से ज़्यादा, चूँकि मेरा फर्स्ट दिन था, 9 तारीख को था मेरा इंटरव्यू और दीप्तिमैन के बोर्ड में था, जी। तो मुझसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग ही प्रश्न पूछे गए। और जी। इतिहास से एक ही सब्जेक्ट, हिंदी लिटरेचर से तो पूछा भी नहीं गया। इतिहास से 1-2 प्रश्न पूछे गए थे कि वो मध्यकाल के शासकों को क्यों ये खराब दिखाया गया और क्यों दिखाया गया ऐसा, जबकि मध्यकाल में काफ़ी सुधार हुआ था। अकबर ने सुधार किया, फिर शाहजहाँ ने सुधार किया, तो कुछ कमियां भी थी। तो वही हमसे प्रश्न पूछे गए कि क्यों अभी डिबेट का मामला बना हुआ, ऐसा क्या कारण है। तो मैंने बताया कि हाँ, वो अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया था और अंग्रेज़ लोग पिछली सरकार की छवि खराब करने के लिए ऐसा उन्होंने लेखन किया है। फिर उन्होंने बोला कि क्या पुनः दोबारा लेखन करना चाहिए। मतलब जी सर, लेखन करना चाहिए, लेकिन वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हो। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, प्रोफेसर वर्ग के लोग बैठे और सभी को सामंजस्य बनाते हुए लिखे। इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना होगा। तो लगभग आपका इंटरव्यू कितना देर चला होगा? 13 मिनट चला था। मैं टाइम देख के गया था अंदर, और निकलने के बाद भी मैंने टाइम देखा था। 13 मिनट 14 सेकंड के आसपास था। टाइमर लगाया था मैंने बैग में। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं, आप पीटी जब आपका रिजल्ट हुआ जी, तो आपने किसी को नहीं बताया? हाँ, ये जैसा पिछली बार जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता था तो ऐसा होता था कि सबसे मैं बताता था कि पीटी हुआ है, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जैसे मुझे लगा, हालांकि ये कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, तो मुझे लगता था कि जैसे हल्ला हो गया कि हाँ इनका रिजल्ट होने वाला है, होने नहीं होता था। तो थोड़ा सा सामाजिक क्षति ज़्यादा होता था उससे, कि पता नहीं हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अगर होगा तो हम नहीं बोलेंगे, मेरा रिजल्ट बोलेगा। और यही हुआ। मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। लोग फ़ोन करने लगे मेरे पास कि आपका रिजल्ट हुआ है, आप वीडियो बन गया। इसीलिए मैंने नहीं बताया था। और जहाँ तक कि हम लोग जब डिस्कशन करते थे पटना कॉलेज में, जी, तो जी। उसी समय मेंस का रिजल्ट आया, जी, और जी। जबकि हम लोग साथ में थे, पता नहीं चलने दिया। पता नहीं, हम बताए ही नहीं। वही जैसे पिछली बार होता रहा है, फिर वही होता, हाँ। इसीलिए हम बताए ही नहीं। कुछ लोग नाराज़ भी हुए थे, उनको पता भी चल गया था, नाराज़ थे, लेकिन बाद में जब रिजल्ट फाइनल हो गया तो सब लोग भूल गए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप लाख आपसे गलती हुआ है, आप कितना भी असफल आदमी है, आप जैसे मैं ही आज 1 महीना पहले मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, तो लाख कुछ है, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट होगा ना, चाहे गांव हो, दोस्त हो, शहर हो, अपना हो, पराया हो, दुश्मन हो, सभी लोग आपसे गले मिलेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कभी हमसे बात नहीं करते तो वो भी बात कर रहे हैं। तो आप कितना भी गलती कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई को फोकस कीजिए। और एक और नए लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा, जो नए लड़के हैं, कि देखते हैं कि हम भी पहले आए थे जब पटना में, तो हम भी सोचते थे कि थोड़ा बिहार एसएससी दे लेते हैं, थोड़ा सचिवालय सहायक दे देते हैं, थोड़ा यूपीएससी भी दे लेते हैं बीच में, और दिए भी शुरू में 1 साल में, लेकिन वो भटकाव ऐसा था कि कुछ नहीं हुआ। और आज भी देखते हैं कि जब बीपीएससी आती है तो लड़के फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख, पहले तो 6-6 लाख लोग भरते थे, 2 लाख 2.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। फिर नहीं हो रहा है तो फिर दरोगा फॉर्म भर रहे हैं, फिर दरोगा का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो लोग बिहार एसएससी में लग जाएंगे, फिर कोर्ट का वैकेंसी आ जाएगा। इस तरह भटकाव ज़्यादा है। तो हम यही राय देंगे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको जल्दी जॉब लेना है, तो दरोगा बेस्ट है। आप सब छोड़ दीजिए, बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरिए और दरोगा को लगिए, और कंटिन्यू लगिए। हम केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं कर रहे हैं कि दरोगा को दीजिए, लगातार दीजिए, हर साल वैकेंसी आ रहा है। दरोगा हम गारंटी देते हैं कि 1 से 2 बार में आ जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में केवल दरोगा की रणनीति होगी। अगर आपको बीपीएससी देना है तो सबको भूलना होगा। आपको बीपीएससी सोचिए, बीपीएससी देखिए, बीपीएससी पढ़िए, बीपीएससी लिखिए,
देखिए हर हाल में आ जाएगा, कैसा हूँ क्वेश्चन पलट के पूछेगा, आपके अंक अच्छे आएंगे, आपका डाटाबेस होगा, आंसर होगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। तो हम यही नए लोगों को और पुराने लोगों को देंगे कि भटके नहीं, एक चीज़ पहले सिलेक्ट करें कि हमको करना क्या है। और हम कभी नहीं भरे, एक बार भरे थे फर्स्ट बार में, उसके बाद अगर फॉर्म बीच में भर भी दिए तो कभी तैयारी नहीं किए, कभी नहीं किए, कभी हमारे बारे में कोई नहीं सुनेगा कि हाँ ये बिहार एसएससी में लगे हुए हैं इसलिए बीपीएससी छोड़ दिए। नहीं, बीपीएससी तो बीपीएससी। और हम पीटी और मेंस हमेशा साथ में रहे हैं, सबको ये भी कहते हैं कि पीटी और मेंस साथ में लेके चलिए, तभी पॉसिबल है। यानी कि एक एग्जाम पे फोकस रहना पड़ेगा। हाँ, एक एग्जाम फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को चैलेंज देने वाले दिल्ली वाले लोग हैं। दिल्ली में जो लोग यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनका एज जैसे ही समाप्त होता है सीधा भागते हैं बीपीएससी। बीपीएससी ओपन है, बाहरी लोगों के लिए एंट्री है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, और वो हम लोग के लिए चैलेंजिंग है। और वो लोग यूपीएससी की तैयारी किए हैं, जब वो आंसर लिखेंगे, जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हम लोग पे भारी पड़ जाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि अब हमें उन पे भारी पड़ना है तो हम लोगों को एक ही फोकस बनाना होगा कि केवल बीपीएससी की तैयारी करनी है और उसी पे फोकस करना है। और मेंस के लिए अब तो ऐसे आ गया, ऐसे लिखिए, अब मेंस का टेस्ट दीजिए, अब पीटी में लगे रहिए। जी, तो आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, क्या था आपका? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि मेरा टाइम टेबल सब लोग बनाएं, सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार बनाएं। हर आदमी का अपना फैमिली है, परिवार है, अपना खाने पीने सोने का एक ये टाइम है। मेरा ऐसा था कि सुबह उठते थे 8 बजे तक, हम कुछ नहीं करते थे। 8 बजे नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, बैठे, कुछ नहीं हुआ तो मोबाइल पर बैठ के गाना सुनेंगे। हम यूट्यूब और किसी ग्रुप से नहीं जुड़े रहते थे, कभी भी यूट्यूब का न्यूज़ हम नहीं देखे हैं, कभी भी नहीं। यूट्यूब, मेरा फेसबुक पे अकाउंट भी होगा तो 2017 का अकाउंट होगा, अभी खोले भी नहीं है, हालांकि अब खोलेंगे। अब लोग कह रहा है कि आपका फेसबुक नहीं है, तो कभी भी नहीं। तो थोड़ा सा यूट्यूब से भी दूरी बना के रखिए और फेसबुक से दूरी बना के रखिए। सामाजिक तो हम लोग हैं ही, जब हो जाएगा, जब जॉब हो जाएगा तो उसके बाद अपना यूट्यूब चलाइएगा, फेसबुक चलाइएगा, ग्रुपिंग कीजिएगा। तो हमारा यही शेड्यूल था कि सुबह 8 बजे तक अपना बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, टहलेंगे, टहल के आएंगे, शरीर भी फिट रहना है। और 8 से 12 में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। 8 से 12 4 घंटे का स्लॉट था मेरा। 12 बजे उठते थे, उसके बाद खाना बनाएंगे, ईयरफोन कान में लगाएंगे, गाना सुनेंगे। गाना सुनने से बहुत अच्छा मेमोरी का पावर बढ़ जाता है। जो आपको गाने अच्छे लगते हैं, शांत स्वभाव वाले गाने, तो उससे धीरे धीरे आपने जो सुबह भी पढ़े हैं, अब गाना सुनने का ये अर्थ नहीं कि अब 3 घंटा सुनते रह गए, आधे घंटे पढ़ के उठिए। तो गाना सुनने से होता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है। खाना बनाते थे, खाते थे, 2 बजे तक कुछ नहीं करेंगे, 12 से 2, फिर 2 से 6 दूसरा स्लॉट, 8 घंटे हो गए, 4 घंटा 8 घंटे हो गए। फिर 6 बजे अपना टहलने निकले, कोचिंग वगैरह, बुक वगैरह ये सब है मटेरियल वगैरह के लिए, बाहर चाय पिए, घूमे। फिर मेरा 8 बजे से स्लॉट लगता था, 8 से 11, 3 घंटा। तो वही 4 और 3, 11 घंटे का मेरा शेड्यूल था रोज़ का। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। अगर तबीयत ख़राब हो गया तो ये बीच का जो 2-2 घंटे का जो मेरा शेड्यूल था शाम के घूमने वाला, उसमें आधे घंटे 1 घंटे कम कर देते थे। यानी कि पढ़ाई के साथ आप शरीर पे बहुत ध्यान दिए। हाँ, शरीर पर भी ध्यान देना है, टहलना है, घूमना है। कोचिंग कहाँ से करना चाहिए सर? कोचिंग, कोई कोचिंग पकड़िए, 10 जगह घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, और एक ही कोचिंग का नोट्स लीजिए। और हम ये भी नहीं करें कि उसी नोट से एग्ज़ाम में लिख दीजिए, क्योंकि आपके जैसे जो भी सर पढ़ाए, कितना भी बेस्ट सर पढ़ाए होंगे, तो आपके जैसे 300 से ज़्यादा लोग होंगे उनके पास जो उस कॉपी से लिखे होंगे। और उसमें से कम हमको लगता है कि 50 लोग तो मेंस देंगे ही देंगे। तो 50 लोगों का कॉपी एक बार जाएगा। और अब आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में जो बीपीएससी कॉपी चेक कर रही है, एक ही टीचर एक ही क्वेश्चन चेक कर रहा है। हाँ। तो जब 50 लोग एक ही आंसर लिखे हैं, एक ही कॉपी से लिखे हैं, और एक ही टीचर बार बार चेक कर रहा है, तो उसको पता लग जाएगा कि ये सब फोटोकॉपी लिखा है। हाँ। इसके पास अपना कुछ है नहीं। तो आप उस नोट्स को पढ़िए और उसको देख के उसके शब्द को बदल दीजिए, उसमें कुछ पेपर का न्यूज़ मिला दीजिए, मिला के अपना एक नोट्स बनाइए। लेकिन कोचिंग में पढ़ना ज़रूरी है, मेंस पढ़ना ज़रूरी है हर हाल में, क्योंकि हम लोग अपडेटेड नहीं रहते हैं। और उसका अपना एक नोट्स बनाइए और उसी नोट्स से एग्ज़ाम में लिखिए, देखिए आपके सबसे अच्छे अंक आएंगे। जी सर, तो आप अब क्या करेंगे अब उसके बाद? आप अब 69, जैसे अभी ट्रेनिंग में अगर चले जाएंगे, लेकिन साथ साथ मेरा 69 में अगर पीटी होता है जी, तो मेंस देंगे फिर इसमें भी। बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आपने इस ग्रुप में हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ाया और बहुत लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।